तो शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिसमें सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहर लगी है। कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी है। टाटा ग्रुप और ताइवान की पीएसएमसी का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के धोलेरा में लगेगा। पहली कॉमर्शियल फैब भारत की बनेगी। टाटा और पावरचिप ताइवान इनके कोलैबोरेशन से धोलेरा स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर बनेगी पहली सेमीकंडक्टर फैब। इस सेमीकंडक्टर फैब में 50,000 वेफर स्टार्ट्स पर मंथ। वेफर यानी एक ये वेफर है, राइट? तो एक वेफर, ऐसे 50,000 वेफर्स पर मंथ इस फैब में बनेंगे। एक वेफर के अंदर रफली 5,000 चिप होती है। ये एक चिप है। इस प्लांट से साल की 300 करोड़ चिप्स बनेंगी। कैबिनेट के फैसलों पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, और क्या अहम फैसले हुए हैं आज कैबिनेट में? देखिए, सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि सरकार आज 3 सेमीकंडक्टर के प्रस्तावों को मंजूरी देने वाली है, और हुआ भी ऐसा। सरकार ने 3 सेमीकंडक्टर प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सबसे पहले तो टाटा ग्रुप का जो सेमीकंडक्टर फैब है, जो कि गुजरात के धालोरा में लगाया जाएगा, कुल 91,000 करोड़ रुपए की लागत से ये प्लांट लगेगा। इसको हरी झंडी दे दी है। ताइवान की पीएसएमसी कंपनी इसके लिए टाटा की पार्टनर होगी। जो मंत्री ने, जो अश्विनी वैष्णव बता रहे थे कि अगले 100 दिन के अंदर अंदर ये प्लांट अपना प्रोडक्शन शुरू, अपना कंस्ट्रक्शन जो है उसका शुरू हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, टाटा ग्रुप ही असम के अंदर एक पैकेजिंग प्लांट लगाने की शुरुआत करेगा। कुल 27,000 करोड़ रुपए की लागत से इस प्लांट को लगाया जाएगा। तीसरा ये कि सीजी पावर जल्द ही अपना एक पैकेजिंग प्लांट जो है गुजरात के सानंद के अंदर लगाएगा। कुल मिलाकर के इन तीनों के अंदर 1,26,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अगले 100 दिनों के अंदर अंदर इनमें कंस्ट्रक्शन शुरुआत करने की सरकार की योजना है। पहले ही माइक्रोन अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी का काम यहाँ पर शुरू कर चुका है। तो अब इसके बाद अब ये 3 और नए सेमीकंडक्टर प्लांट हमें यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब हमको अब मिलने वाला है। जी असीम, तो बहुत शुक्रिया। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब मिलने वाला है। इस पर और अगर आप थोड़ा डिटेल में हमें बता पाएं कि दूसरे और अन्य फैसले, सेमीकंडक्टर फैब की बात हो गई, लेकिन अन्य और क्या चीज़ें यहाँ पर हुई हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना की शुरुआत जो है उसकी आज हो गई। कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी। 75,000 करोड़ रुपए की ये योजना है, जो कि अगले 4 साल के लिए चलाई जाएगी, और 1 करोड़ घरों के अंदर रूफटॉप बिजली पहुंचाई जाएगी। सरकार इसके अंदर 60% की सब्सिडी देगी, यानी कि अगर 3 वाट का अगर आपको अपने रूफ के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाना है तो आपको सरकार 78,000 रुपए की सब्सिडी देगी। इतना ही नहीं, इसके लिए एक नेशनल पोर्टल की शुरुआत भी कर दी है, जहां पर ग्राहक आवेदन कर सकते हैं, अपना सर्विस प्रोवाइडर चुन सकते हैं, और उसके बाद आप अपने रूफटॉप पर ये एक सोलर प्लांट लगा सकते हैं। तो इसको हरी झंडी मिल गई है। इसके साथ साथ खरीफ की मार्केटिंग सीजन के लिए सरकार ने न्यूट्रन बेस्ड सब्सिडी बढ़ाने को भी हरी झंडी दे दी है। और जो 12 क्रिटिकल मिनरल्स थे, उनकी रॉयल्टी रेट को भी सरकार ने तय कर दिया, यानी कि उसकी माइनिंग और खनन हो पाएगा। तो ये कैबिनेट ने आज 4 बड़े फैसले यहाँ पर लिए हैं। चलिए अब बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सुमित, ये बड़े फैसले आपने हमें बताया, और खासतौर पे सेमीकंडक्टर फैब की जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्लांट धुलेरा में आ रहा है, टाटा के साथ यहाँ पर ये लगाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बाजार की। कल की गिरावट के बाद आज फरवरी एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी रही, और इसी तेजी के साथ सेंसेक्स 195 अंक चढ़कर 72,500 पर बंद हुआ, और वहीं निफ्टी 32 अंक चढ़कर 21,983 पर। आज सबसे ज्यादा तेजी मेटल, पीएससी बैंकिंग इंडेक्स में रही। साथ ही फार्मा और एफएमसीजी इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए हैं। आइए मार्केट का हाल समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा मौजूद हैं। तो सुमित, आज का दिन तो काफी अलग रहा, पहले उतार चढ़ाव तेजी, अंततः लेकिन जो है बढ़त पर बंद हुआ है। अच्छी बात है, लेकिन एक्शन कहीं खास? तो न्यूज़ फ्लोज इवेंटफुल डे था आज, तो उसका इम्पैक्ट, और बाद में एक्सपायरी थी तो एक बढ़िया फ्लो
MSCI का और अदरवाइज भी यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज अदानी समूह, अदानी एंटरप्राइजेस के 2% की तेजी यहाँ, अदानी पोर्ट 1.5% ऊपर रहा, इंडसइंड बैंक पौने 2% ऊपर रहा, टाटा कंज्यूमर करीब 1% 2% के आसपास तेजी यहाँ देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में हॉस्पिटल स्पेस से अपोलो हॉस्पिटल 4% नीचे, लगातार दूसरा दिन जब बिकवाली में एक्स राइट्स रहा, यहाँ पर एक्स बायबैक प्राइस जो था वो करीब बजाज ऑटो में 3.5% के आसपास, L&T इन्फोटेक लगातार दूसरे दिन गिरावट, और आयशर मोटर्स करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा इन्फीबीम 9% ऊपर रहा, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस 6.5% की तेजी, इंगरसॉल रैंड 7.5% ऊपर और एप्टस वैल्यू 7% की तेजी मिड कैप में यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में केएसबी पंप नंबर्स के बाद 7% नीचे, रेनबो मेडिकल 5% नीचे, नेटवर्क 18 5% नीचे और टीवी 18 5% नीचे। इसके अलावा कुछ पीएसयू बैंक्स में आज गेनर जो बने, उसमें यूनियन बैंक 4% की तेजी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3% ऊपर, यूको बैंक 3% ऊपर और केनरा बैंक करीब 3% के आसपास की खरीदारी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। राइट, तो ये था बाजार का हाल। बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। इधर आज हॉस्पिटल शेयरों में बाजार में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चार्ज होने वाली ऊंची फीस पर आपत्ति जताई है और केंद्र को अहम निर्देश भी जारी किए हैं। डिटेल के साथ फिर से एक बार सुमित के पास चलेंगे। सुमित, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या इसका इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बात किया तो एक बड़ा डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। डायरेक्टिव इस तरह से समझिए कि प्राइवेट अस्पताल जो है वो एक बड़ी भारी भरकम फीस जो है वो चार्ज करते हैं और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी आते हुए दिखाई पड़ी है। उनका ये कहना है कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो स्टैंडर्ड फीसेस है, उनके ऊपर फीस जो है उसके ऊपर एक तय किया जाए, उसकी सीमा तय की जाए ताकि जो इम्पैक्ट है वो उतना ज़्यादा ना आता हुआ दिखाई पड़े। और इसी महीने के अंदर ये नोटिफिकेशन दरों को लेकर जारी करने की बातचीत भी की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो केंद्र लागू नहीं कर पाएगा इस चीज़ को तो सुप्रीम कोर्ट खुद CGHS लागू करेगा। ये CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड जो टैरिफ्स होंगे उनको जारी करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये बड़ा डायरेक्टिव है। इस डायरेक्टिव के बाद ब्रोकरेज हाउसेज मैक्वेरी की तरफ से भी एक रिपोर्ट आई है। उनका ये भी कहना है कि जो CGHS से रिलेटेड दवाइयाँ या जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो नॉर्मल बेनिफिट से 40 से 50% सस्ते हैं। तो ये इम्पैक्ट तो करेगा और बड़ा इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए एक खराब ट्रिगर के तौर पर इसे देखा जाएगा और इसीलिए उनका ये भी मानना है कि ये जो बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे जैसे बड़े प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। इसीलिए अपोलो हॉस्पिटल जैसे प्लेयर हुए या फिर मैक्स जैसे जो प्लेयर हुए जो कि लार्जेस्ट प्लेयर हैं स्पेस पे, तो उनके ऊपर इंपैक्ट कर सकता है। अभी वो फिलहाल वेट एंड वॉच का नजरिया रख रहे हैं, लेकिन आगे चल के इनके रेवेन्यूज के ऊपर इंपैक्ट इसका जरूर देखने को मिलेगा और शायद मार्केट इसी को रीड करके गया जिसके दम पर आज तेज बिकवाली यहाँ होते हुए दिखाई पड़ी। जी, बहुत शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये, वैसे भी आम उपभोक्ताओं के लिए भी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है खासतौर पर हॉस्पिटल्स के लिए, और इस पर आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि आपकी और हमारी जिंदगी के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। लेकिन बाजार की बात कर रहे थे तो बाजार में इस वक्त मिड कैप और स्मॉल कैप से निवेशक थोड़ा बचकर रहे हैं, ऐसा कहना है कोटक AMC के MD और CEO नीलेश शाह साहब का। उनका यह भी मानना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप माइक्रो कैप से सतर्क निवेशक रहें और ये भी वो कह रहे हैं। नॉर्मली लार्ज कैप बिजनेसेस में वैल्यूएशन ज्यादा रहता है बिकॉज वहां पे प्रिडिक्टेबिलिटी है। हम लंबी अवधि के लिए जब निवेश करते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो देखते हैं। बड़ा बिजनेस हो, लार्ज कैप कंपनी हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी अनुमान थोड़ा लंबे समय के लिए कर सकते हैं। जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे कितनी कंपनीज रहेगी कितनी नहीं रहेगी उसका अनुमान लगाना मुश्किल होता जाता है। एंड इसीलिए लार्ज कैप के वैल्यूएशन स्मॉल एंड मिड कैप से ऊपर रहते हैं, माइक्रो कैप मिनी कैप से ऊपर रहते हैं। जनरली जो कर्व होता है वो ऐसे होता है, लार्ज कैप ऊपर वैल्यूएशन, माइक्रो कैप मिनी कैप लोअर वैल्यूएशन। आज कर्व ऐसा हो गया है, लार्ज कैप का वैल्यूएशन नीचे है, उसके ऊपर मिड कैप है, उसके ऊपर स्मॉल कैप है, उसके ऊपर माइक्रो कैप है, उसके ऊपर मिनी कैप है और उसके आगे फ्रेम के बाहर SME एक्सचेंज है। जब इस प्रकार का वैल्यूएशन हो तो डेफिनेटली निवेशकों को थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना जरूरी है स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में, मिनी कैप में और SME एक्सचेंज में। तो निवेशक स्मॉल कैप को लेकर सतर्क रहें और लार्ज कैप में कमाई के मौके देखिए मार्केट दिग्गज नीलेश शाह के साथ ये खास बातचीत आज शाम 7:27 पर। सावधान छोटे में बड़ा रिस्क।
आरआईएल, वायकॉम 18 और डिज्नी इंडिया के बीच कल ब्लॉकबस्टर डील हुई। जॉइंट वेंचर में रिलायंस 11,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। डील के तहत रिलायंस अब स्टार इंडिया को कंट्रोल करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हम एक बार फिर चलेंगे अपने सहयोगी सुमित मल्होत्रा के पास। तो सुमित, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डील है। इनफैक्ट जो इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, चाहे आप ओटीटी की बात करें या जीईसी की बात करें, बहुत बड़ा यहाँ से हम एक बदलाव होता हुआ देखेंगे। क्या मायने है इस डील के? तो मीडिया स्पेस में एक मेगा डील रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिज्नी के साथ ये एक ब्लॉकबस्टर डील होते हुए दिखाई पड़ी है। इस डील की अगर कुछ डिटेल्स देखी जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 16.34% के आसपास की हिस्सेदारी रखेगा। वायोकॉम की 46.82% के आसपास की हिस्सेदारी होगी। डिज्नी जो कि करीब 36.84% के आसपास की हिस्सेदारी इस डील के अंदर रखेगा। 11,500 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश जो कि रिलायंस नई एंटिटी में करेगा और इस नई एंटिटी की कुल वैल्यू 70,352 करोड़ रुपए के आसपास रहेगी। नीता अंबानी इस नई एंटिटी की चेयरपर्सन होंगी और साथ ही साथ उदय शंकर वाइस चेयरपर्सन के तौर पर इस जेवी में रहेंगे। इसके अलावा अगर कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात किया तो 2024 अंत तक या 2025 की पहली तिमाही तक ये जो डील है पूरी एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई पड़ेगी और एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की ये सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़ेगी। रेवेन्यू के आधार पर भी 120 चैनल होंगे। 3 बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी इस जेवी के तहत आते हुए दिखाई पड़ेंगे। करीब करीब 40% विज्ञापन का जो मार्केट शेयर है वो ये एंटिटी कमांड करेगी और डिज्नी के करीब 30,000 से ज्यादा एक्सक्लूसिव कंटेंट का लाइसेंस भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास होगा। कैसी होगी रूपरेखा? अगर अब तक कलर्स वायोकॉम के साथ था तो अब स्टार प्लस और स्टार गोल्ड भी यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा जीसी स्पेस में। स्पोर्ट्स स्पेस में स्पोर्ट्स 18 के साथ साथ स्टार स्पोर्ट्स भी अब शामिल होता हुआ दिखाई पड़ेगा और अगर ओटीटी स्पेस की बात की जाए तो जियो सिनेमा के साथ वूट और डिज्नी हॉटस्टार भी अब शामिल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। रेवेन्यू के लिहाज से डिज्नी और नेटवर्क 18 का जो कुल रेवेन्यू है 25,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठेगा FY 23 में। वहीं जी एंटरटेनमेंट करीब 8,087 करोड़ यानी कि सेकंड बेस्ट पीयर के सामने भी रफली 3 गुना के आसपास के रेवेन्यूज रहेंगे। टाइम्स और सोनी करीब 6,500 करोड़ और 8,000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज यहां पर। इसके अलावा टाटा प्ले 4,500 करोड़, सन टीवी करीब 3,700 करोड़, एयरटेल डिजिटल करीब 2,900 करोड़ और डीबी कॉप रफली 2,100 करोड़ रुपए के आसपास के FY 23 के रेवेन्यूज थे। ओवरऑल इस सेक्टर की अगर ग्रोथ की बात की जाए तो 2022 में कहा 6,850 करोड़ रुपए के आसपास की एक स्ट्रीमिंग मार्केट का साइज था, जो 2023 तक 7,300 करोड़ पहुंचा और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये 9,100 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर अचीव कर लेगा। तो इस तरह की बड़ी ग्रोइंग मार्केट के अंदर एक मेगा डील रिलायंस की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ी है। जी, तो ये एक बड़ी डील, पूरा डिटेल बताया सुमित ने और जैसा मैंने कहा कि अब ये इंडियन एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है उसमें एक बड़ा चेंज यहां से होता हुआ दिखाई देगा। वेल, अब खबरें अनंत और राधिका के प्री वेडिंग इवेंट की। कल से अनंत, मुकेश अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी शुरू हो रही है और इसके लिए दुनिया भर से खास मेहमानों का जामनगर पहुंचना शुरू हो गया है। सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए सलमान खान आज जामनगर पहुंचे हैं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन, अर्जुन कपूर और कई बड़े जाने माने सेलिब्रिटीज, जानवी कपूर कल ही जामनगर पहुंच चुके हैं। आज रणबीर कपूर भी जामनगर पहुंचे। मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी भी, श्लोका उनकी जो पत्नी है, उनके साथ जामनगर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आज रात तक शाहरुख खान, मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग, रानी मुखर्जी, अमृता फडणवीस और उद्धव ठाकरे जैसे लोग यहां पहुंचेंगे। MR के फाउंडर मोहम्मद अल अबरार कल पहुंचेंगे। इस हाई प्रोफाइल प्री वेडिंग इवेंट में बड़ी संख्या में देश दुनिया के चोटी के बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज पधार रहे हैं। अंबानी परिवार ने अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत अन्न सेवा के साथ की है। कल जामनगर में रिलायंस टाउनशिप के पास जोगवाड़ गांव में मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी ने अपने हाथों से अन्न सेवा की शुरुआत की। भोजन परोसकर यहां 51,000 लोगों को भोजन कराया जाना है। ये पारंपरिक अन्न सेवा 2 दिन तक चलने वाली है। अंबानी परिवार और राधिका मर्चेंट के परिवार से कई लोगों ने इस अन्न सेवा में हिस्सा भी लिया और गाँव वालों को अपने हाथों से पारंपरिक गुजराती व्यंजन परोसे। अनंत राधिका की प्री वेडिंग समारोह के बीच जामनगर के जोगवाड़ गांव में मुकेश अंबानी की गर्मा गर्म पकोड़े का लुत्फ उठाते हुए भी ये तस्वीरें आई हैं। तो देखिए, ये उसी अन्न सेवा का हिस्सा है और डेफिनेटली जो अन्न सेवा कर रहा है उसे खुद भी अन्न ग्रहण कर रहा है। ये तस्वीरें मुकेश जी देख रहे हैं कि जो परोसा जा रहा है अन्न, खासतौर पर उसमें जो अलग अलग डिशेस बनी हैं वो बनी कैसी हैं। और आमतौर पर होता है कि जो परोसदार होता है वो भी चख के देखता है कि भाई जो खाना खिलाया जा रहा है वो कैसा लग रहा है। तो इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं, आप भी देखिए।
हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है और ये जो 6 विधायक हैं इन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। तो ये बड़ी खबर है जो कि हिमाचल से आ रही है। काफी राजनीतिक ड्रामा यहां पर हुआ, पूरा अपडेट आपको देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले कहा कि कुछ हिमाचल प्रदेश से खबरें देखेंगे। काफी सियासी हलचल रही वहां। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले सभी 6 कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य करार दिया है। उन्हें पार्टी व्हिप के उल्लंघन का दोषी माना गया है। अयोग्य विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा शामिल है। बागी विधायकों पर एक्शन के बाद हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा हाई है। स्पीकर के एक्शन के बाद सभी 6 बागी विधायकों ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का मन बना लिया है। विधानसभा स्पीकर ने कहा है कि विधायकों ने लोगों के जनमत का अपमान किया, इसलिए उनकी सदस्यता खत्म की गई है। और आज का कंज्यूमर अड्डा क्या करने जा रहे हैं ये आपको बताते हैं। कैंसर पर काम करने वाली जानी मानी संस्था टाटा मेमोरियल रिसर्च ने दावा किया है कि कैंसर के इलाज के जो साइड इफेक्ट हैं उसे कम करने और दोबारा कैंसर होने से रोकने की एक चमत्कारी दवा ढूंढ ली गई है। इसी पर आज एक बड़ी चर्चा होने जा रही है। अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम जुड़ेंगे आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। कैंसर ट्रीटमेंट बड़ा ब्रेक थ्रू, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।